जब कैलाश के स्वामी किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो वे शोर नहीं मचाते। वे चुपचाप पुरानी आदतों की परतों को उतार देते हैं और भीतर एक नई चेतना जगा देते हैं। अगर हाल ही में आपको अपने भीतर कुछ अजीब लेकिन सुखद बदलाव महसूस हो रहे हैं तो रुकिए, शायद महादेव ने आपका हाथ थाम लिया है। अचानक बिना कारण मन शांत होने लगे। जो बातें पहले बेचैन करती थीं, अब महत्वहीन लगने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई कह रहा हो, सब ठीक है, मैं हूं। ये शांति बाहरी सुखों की नहीं है, ये शिव के मौन स्वरूप का आप में उतरना है। यही शांति शिव की पहली छाया है। जब शिव तत्व सक्रिय होता है तो झूठ और दिखावे से दम घुटने लगता है। अब आप महफिलों में नकली मुस्कान नहीं पहनना चाहते। कड़वी सच्चाई आपको मीठे झूठ से बेहतर लगने लगती है। रिश्तों में चालाकी की जगह आप सादगी और स्पष्टता की तलाश करने लगते हैं। अकेलापन अब आपको डराता नहीं बल्कि सुकून देने लगता है। भीड़ से दूर खुद के साथ बिताया गया एक लम्हा आपको ऊर्जा से भर देता है। महादेव स्वयं योगी हैं और जब उनकी कृपा होती है तो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए मौन और एकांत का प्रेमी बन जाता है। बुरी आदतें अब किसी दबाव में नहीं बल्कि अपने आप छूटने लगती हैं। क्रोध, लोभ और वासना की अग्नि शांत होने लगती है। जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली उतार देता है, वैसे ही आप अपने पुराने व्यक्तित्व को पीछे छोड़कर एक निर्मल रूप धारण करने लगते हैं। जीवन में तूफान अभी भी आते हैं, चुनौतियां अभी भी खड़ी हैं, लेकिन अब आप टूटते नहीं। भीतर एक गहरी आवाज गूंजती रहती है, वो साथ है। ये भरोसा ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन जाता है। मुश्किलों में भी मुस्कुराना महादेव की सबसे बड़ी कृपा का संकेत है। आपका हृदय अब पत्थर नहीं रहा। दूसरों का दुख देखकर आपकी आंखों में नमी और मन में मदद का भाव जागता है। अहंकार पिघलने लगता है और उसकी जगह करुणा ले लेती है। आप हर जीव में उस शिव तत्व को देखने लगते हैं। दौड़ वही है, दुनिया वही है, पर आपके लक्ष्य बदल गए हैं। अब सिर्फ पाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं रहा, बल्कि होना और जानना जरूरी हो गया है। बाहरी उपलब्धियों से ज्यादा आपको अपने मानसिक संतुलन और आत्मिक संतोष की चिंता होने लगी है। और अंत में महादेव के प्रति आपका खिंचाव इतना बढ़ जाता है कि हर सांस में उनका नाम बस जाता है। बिना किसी कारण के उनकी याद आना, मंत्रों में मन रमना और उनकी शरण में खुद को सुरक्षित महसूस करना, यही वो अंतिम संकेत है कि शिव की ऊर्जा ने आपको पूरी तरह अपना लिया है। परिवर्तन ही शिव का दूसरा नाम है। अगर ये बदलाव आपके जीवन का हिस्सा बन रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी यात्रा अब साधारण नहीं रही, आप महादेव के करीब जा रहे हैं। अपनी इस यात्रा के अनुभव को कमेंट्स में जरूर साझा करें। हर हर महादेव।